हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोर इंग्लिश क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लेटर लिखना सीखेंगे। चाहे बोर्ड की क्लास हो, चाहे लोकल क्लास हो, सभी क्लासों में लेटर पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम लेटर लिखेंगे और लेटर लिखना सीखेंगे। और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आप आसानी से लेटर में पूरे में से पूरे अंक लेके आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेटर सीखते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर। टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर के प्रकार। कितने प्रकार के लेटर पूछे जाते हैं एग्जाम में? एक तो होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर इसको आप बोल सकते हो, इसको ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। ऑफिशियल लेटर। दूसरा लेटर होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल इसको पर्सनल लेटर भी कहते हैं। फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर कौन से होते हैं? जो लेटर अधिकारियों को लिखे जाते हैं, शिकायत के लिए लिखे जाते हैं, वो फॉर्मल लेटर की कैटेगरीज में आते हैं। जैसे अथॉरिटीज को जो लेटर लिखते हैं, अथॉरिटीज का मतलब होता है अधिकारी लोग। अधिकारी लोगों को हम जो लेटर लिखते हैं वो होते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हिंदी में कहते हैं औपचारिक। औपचारिक या कार्यालय पत्र। इनफॉर्मल लेटर, पर्सनल लेटर भी कहते हैं। अनौपचारिक, अनौपचारिक या इसको हम कह सकते हैं व्यक्तिगत। पत्र। तो ये आपके फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को लिखने का जो तरीका है उसको किस प्रकार से हम लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर को किस तरीके से लिखते हैं। औपचारिक पत्र, कार्यालय पत्र जो शिकायत के लिए लिखे जाते हैं, अथॉरिटीज को जो लिखे जाते हैं वो होते हैं फॉर्मल लेटर। अब इनको किस प्रकार से हम लिखते हैं? फर्स्ट में हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को लिखने का पैटर्न। फॉर्मल लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है? सबसे पहले फॉर्मल लेटर हो चाहे इनफॉर्मल लेटर हो, सबसे पहले हम राइट करते हैं एडर्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एडर्स। एडर्स किसका लिखेंगे? जो लेटर राइट कर रहा है, जो पत्र भेज रहा है उसका एडर्स लिखेंगे। कहते हैं सेंडर्स एडर्स। सेंडर्स एडर्स यानी कि जो पत्र लिख रहा है सबसे पहले उसका पता लिखा जाता है। इसके बाद में एक लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद यहां पे लिखेंगे डेट, दिनांक। सबसे पहले एडर्स, फिर लाइन छोड़नी है, उसके बाद में डेट, फिर हमें एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद में हम किसको पत्र लिख रहे हैं। जैसे कलेक्टर को लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, या फिर मैनेजर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं उसका एडर्स यहाँ पे लिखना होता है। एडर्स, लाइन छोड़ेंगे, डेट, फिर लाइन छोड़नी है, उसके बाद में राइट करेंगे द। और इसके बाद हम जो पत्र लिख रहे हैं, जैसे राइट टू कलेक्टर, राइट टू लेटर, टू एडिटर, जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसको
उसका जो पद है वो यहाँ पर हमें लिखना होता है। इसके नीचे फिर लिखना होता है हमें एडर्स, यानी कि वो कहाँ पर बैठता है उसका पता यहाँ पे लिखेंगे और किस पद पर है वो यहाँ पे लिखेंगे, द लगाएंगे। जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कहाँ पर बैठता है तो यहाँ पर उसका पता लिखेंगे। कलेक्टर, द कलेक्टर, और फिर वो कहाँ बैठा है उसका जो पता है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। इसे कहते हैं रिसीवर एडर्स। जिसको पत्र भेज रहे हैं उसको जो पता है वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में हम लिखते हैं एड्रेस हो गया, डेट, फिर रिसीवर एड्रेस। इसके बाद में अब हम जो लिख रहे हैं वो लिखते हैं उसके बाद में सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन फॉर्मल लेटर है, अधिकारियों को, अथॉरिटीज को आप ये पत्र लिख रहे हो तो उनके लिए रेस्पेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो रेस्पेक्टेड सर या फिर रेस्पेक्टेड मैडम। यहां पर हमें क्या लिखना होगा, रेस्पेक्टेड सर या फिर रेस्पेक्टेड मैम, इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसके बाद में हम राइट करते हैं सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट जिस वजह से आप जो पत्र लिख रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, लाउड स्पीकर के लिए आप राइट कर रहे हो तो वो आपका जो रीजन है वो सब्जेक्ट में हम लिखेंगे। किस प्रकार से लिखते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज केवल इसका फॉर्मेट है कि किस प्रकार से ये लिखा जाता है वो आज इस क्लास में हम सीखेंगे। तो फॉर्मल लेटर, हेडर्स, भेजने वाले का एक लाइन छोड़ेंगे, डेट, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे उसका जो पद है द कलेक्टर, द एडिटर, इस प्रकार से, फिर यहाँ पर उसका पता, फिर रेस्पेक्टेड सर या फिर रेस्पेक्टेड मैडम, या उसके बाद में फिर सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर यहाँ तक करने के बाद में फिर इसके बाद में आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे तो यहाँ पर आप उनका ध्यान लाने के लिए ये तो कर लिख रहे हैं लेटर, तो इसमें आप सबसे फर्स्ट में लिखेंगे आई वुड like to draw your attention जो इसकी लास्ट लाइन रहेगी वो लास्ट लाइन में कि आप क्या लिखोगे, आई शैल बी थैंकफुल। ये आप लिख सकते हो उसमें फर्स्ट लाइन में ये, लास्ट लाइन में ये, और जो बीच में आपको जो लिखना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको इनमें कैसे लिखना है और क्या क्या लिखना है, वो आप सब कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट आज इसका फॉर्मेट देखें कि फर्स्ट लाइन में आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, और फिर जब इसके बाद में आप लास्ट लाइन लिखोगे आई शैल बी थैंकफुल, इसका मतलब होता है कि मैं आपका आभारी रहूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर किस प्रकार से लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर को किस प्रकार से लिखेंगे कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएं। इसको लिखने का जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, सबसे पहले हम लिखेंगे एडर्स। एडर्स चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर हो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एडर्स। किसका एड्रेस लिखते हैं, सेंडर्स एडर्स, भेजने वाले का पता। जो पत्र लिख रहा है उसका पता सबसे पहले यहां पर लिखेंगे। इसके बाद में एक लाइन छोड़नी है और इसके बाद फिर लिखेंगे डेट। जैसे डेट, यहाँ पे लिखेंगे डेट। इसके बाद में
अब यहाँ पर हमें रिसीवर एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर हम यहाँ पे द करेक्टर द एडिटर वो यहाँ पर राइट नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। जैसे आप फ्रेंड्स को लिख रहे हैं डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं वो यहाँ पर हमें डियर लगा के लिखना है। डियर फादर, डियर मदर, डियर अंकल, डियर आंट, डियर फ्रेंड, इस प्रकार से आप यहाँ पे करेंगे एडर्स। एक लाइन छोड़नी है, डेट लिखना है, फिर लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पे हम डियर फ्रेंड्स, फादर या आप जिसको लेटर लिख रहे हैं यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पर जो आप लिखने के बाद में आप लिख सकते हैं आई एम फाइन हियर एंड आई होप will be fine there with your family। इस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये इनफॉर्मल लेटर लिखने का पैटर्न है। अब आपको लास्ट स्टार्टिंग आपने कर दी है, अब लास्ट में आपको यहाँ पर जो लिखना है इसकी जो स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन जो लिखेंगे आप वो लिखेंगे कन्वे माई रिगार्ड to your family member। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली मेंबर, ये आपकी एंडिंग लाइन, लास्ट की लाइन। इसके नीचे आप राइट करेंगे योर्स एंड नेम। यहां पर फॉर्मल लेटर में हमने लिखा था योर्स फेथफुली, या फिर आप वहां पे लिख सकते हैं योर्स ओबीडिएंटली। और जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं इसमें आप लिखते हैं योर लविंग सन, या फिर आप पिताजी को आप लिख रहे हैं तो योर लविंग सन। फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो आप उसका नाम भी राइट कर सकते हो, नेम, फिर आपका यहाँ पर नेम। इस प्रकार से इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। आई एम, जैसे सबसे पहले इनफॉर्मल में एड्रेस हो गया, डेट, डियर फ्रेंड्स, डियर फादर, फिर यहाँ पर आई एम फाइन हियर एंड आई होप विल बी फाइन देयर विद योर फैमिली। ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहां पर ठीक होंगे। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली मेंबर, अपने परिवार के सदस्यों को मेरा आभार व्यक्त करें। लास्ट में आपको इनफॉर्मल लेटर में एंडिंग लाइन में ये लिखना है योर लविंग सन, योर फ्रेंड्स। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एग्जांपल है लेटर्स वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और